नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बेहतरीन। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। कोशिश करते हैं मैक्सिमम लेवल तक पढ़ने की, मतलब जितने भी टाइप के होते हैं ना रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चंस, उन सभी सवालों को लगा लिया जाए। लेकिन अगर बाई चांस इस वीडियो में नहीं हो पाता तो इसका सेकेंड पार्ट आएगा। फिलहाल कोशिश करते हैं एक ही वीडियो में सब कुछ समझ आए। ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। क्या बोलते हैं भाई? हम बोलते हैं इसको शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। जितने भी टाइप का सवाल होता है, यहाँ हम बात कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। बाकी रिमाइंडर थ्योरम तो अलजेब्रा में भी होता है। ठीक है। पॉलिनोमियल जब पढ़ते हो आप, बहुपद पढ़ते हो, तो बहुपद में भी है, लेकिन वहाँ वाली बात वहाँ करेंगे। ठीक है। अभी नंबर सिस्टम के रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय की बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी। मेरा नाम है राहुल सोनी और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पर। ठीक है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। शेषफल प्रमेय क्या है, सबसे पहले जरूरी है कि हम यही जान लें, है ना। पहले पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि सवाल कैसे कैसे आते हैं। अगर आपसे कभी बोला जाए कि जरा आप 70 को डिवाइड करके दिखाइए 8 से, तो आप कितनी बार भाग दोगे? आप भाग दोगे 8 बार, यही ना। लेकिन अगर मैं कहूँ जरा इसको भाग दो 6 से, तो आप एक बार भाग दोगे 6, 10 बचेगा, फिर से एक बार भाग दे दोगे, है ना। बोलो, ये 11 छक 66 बचेगा कितना? 4। सही है ना। जिस नंबर को हम लोग भाग देते हैं उस नंबर को कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं भाज्य। जिस नंबर से भाग दिया जाता है उसे कहा जाता है भाजक। जितनी बार भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भागफल। जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं और जो बच जाता है वो कहलाता है शेषफल। बोलो भाई, साफ दिख रहा है ना? ठीक है। भाज्य को अंग्रेजी में बोलते हैं, ये शेषफल प्रमेय हम लोग पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, है ना। भाज्य को अंग्रेजी में बोला जाता है डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं। भागफल को बोलते हैं कोशेंट। ये जो भाजक है उसको बोला जाता है डिवाइजर, और जो शेषफल है इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिमाइंडर। तो हमने इस टॉपिक में, जो टॉपिक हम लोगों ने शुरुआत किया है, उसमें सारी चीजें बस इसके बारे में होंगी, शेषफल के बारे में होंगी। ठीक है। अब शेषफल कितने कितने टाइप का होता है, सवाल उस पर चर्चा कर लें। क्या आपको इतनी मेरी छोटी सी बात जितनी हमने समझाई, इतना सब कुछ समझ में आ गया ना? जिसको भाग देते हैं वो भाज्य है, जिससे देते हैं वो भाजक, जितनी बार पहाड़ा पढ़ लो वो भागफल, जितना बच जाए वो शेषफल है। इतनी बात क्लियर है ना। तो सुनो, सुनाई सुनो। ये जो भाज्य है डिविडेंड, अगर ये अभी पता है तब तो ठीक, लेकिन हम कहें कि ये पता ना होता, इसको पता करिए कैसे? बाकी सारी चीजें दी जाती तो हम कैसे पता कर सकते थे? इस तरह कि 6 का गुणा 11 से करते, 11 गुने 6 66, और ये 4 जोड़ देते 66 + 4 हो जाता 70, आंसर आ जाता। ठीक है। 6 का गुणा 11 से मतलब भाजक का गुणा भागफल से, और बाद में शेषफल जुड़ता, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट भी बनेगा। हम ये कह सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ये कह सकते हैं। अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस में शेषफल। बोलो भाई, यहां तक दिख रहा ना सब? ये एक कॉन्सेप्ट बनता कि नहीं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये एक फार्मूला है रिमाइंडर थ्योरम का। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर शुरुआत में। ठीक है। थोड़ी देर 2-4 सवाल इस पर लगाओ,
इसके बाद बेहतरीन बेहतरीन सवाल देते हैं। बस लास्ट तक बने रहना, वीडियो पूरी देखिएगा। कोई भी चैनल, मेरे चैनल की कोई भी वीडियो भले ही लंबी बनी 40 मिनट 50 मिनट की बनती है, लेकिन पूरी देखा करिए कि हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाए। क्योंकि शुरुआत के अगर आप 5 6 10 मिनट तक देखते हो तो उस 10 मिनट तक सिर्फ बेसिक चलता है, ठीक है, उसका जुगाड़ समझाने के लिए, और उसके बाद कॉन्सेप्ट जो आता है वो पहुंचाने के लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा कि वीडियो पूरी देखिएगा, बार बार, जितनी भी पिछली वीडियो उसको भी अगर नहीं देखे हो तो पूरी देख लेना, ठीक है। इसको मिटा दे भाई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था किसको क्या कहते हैं। क्योंकि अभी जब आगे बढ़ोगे जितने भी मेथड मैं बताऊंगा एक से एक, जो रसगुल्ला मेथड है ना वो इसी में है, ठीक है। बस लास्ट तक बने रहो। इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये बस समझाने के लिए था कि कौन सी पोजीशन वाले को क्या बोला जाता है, ठीक है, ठीक है भाई। तो इस कॉन्सेप्ट पर सवाल, इस फार्मूले पर सवाल, छोटा सा पहला सा सवाल है, यहाँ लिखा है, जरा करके दिखाइए आप, ठीक है। चलिए करके दिखाइए आप, बाकी धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। सवाल कह रहा कि भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 है, शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना होगा। 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। इन ए क्वेश्चन, सवाल इन ए क्वेश्चन, द क्वोशंट इज 403, डिवाइजर इज 100 एंड रिमाइंडर इज 58, देन फाइंड द डिविडेंड। भाज्य बताना है, बाकी 3 चीजें दी गई हैं। अरे तो जो दिया है उस फार्मूले में उसी चीज को वहीं पर रख दो। जैसे भागफल दिया है 403 तो यहाँ रख दीजिए, भाजक दिया है कितना है भाई 100 तो यहाँ रख दो, मल्टीप्लाई करना है, और प्लस में शेषफल मतलब कितना 58 ये जोड़ देना है। तो जरा करके देखो, 403 गुणे 100, 403 डबल 0 आ जाएगा और 58 जुड़ेगा, तो लास्ट के 2 डिजिट पे 0 है, 58 जोड़ोगे डायरेक्ट जुड़ सकता है ऐसे, ठीक है ना। मतलब यही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर है बी 403 58, ठीक है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं और अच्छे लेवल पर धीरे धीरे चलते हैं। तो और अच्छे लेवल पर चलने के लिए ज़रूरत है कि आपके पास अगला सवाल आ जाए, और अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा। मिल गया भाई, सवाल मिल गया। बताएं क्या वो कोई दिक्कत आ रही है क्या। ठीक है, तो दूर कर लीजिए भी। सुनो, चलिए अगला सवाल आपके पास है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य कितना होगा, ये आपको बताना है। मैं इसको मिटा दे रहा, ठीक है। आपको आंसर बताना है, कैसे करेंगे। ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा था, फॉर्मेट, उसको मैं यहाँ लिखे दे रहा। फॉर्मेट होता है भाज्य बराबर, अब तक आप क्वेश्चन करिए, भाजक गुणे भागफल प्लस है शेषफल, प्लस शेषफल। आप मेरी बस एक बात ध्यान रख लो, ऐसे सारे सवाल लग जाएंगे, सबके सब सवाल लग जाएंगे, ठीक है। बस एक बार ये देख लो, ये पहला सवाल है, बेसिक है, मैं बताया दे रहा, दूसरा आप लगाना, ठीक है। सवाल यहाँ कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है भाई, सवाल यहाँ कह रहा कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है। आप एक काम करो, थोड़ा सा काम कर लो कि यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो कि जो भाजक है ना, डिवाइजर है, वो भागफल का कितना है, वो भागफल के गुणे में है, भागफल का है 7 गुना, तो यहाँ 7 का गुणा कर लो। क्या इतनी बात यहाँ दिख रही, सबको दिख रही, ये वाला 7 दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा, ठीक। भाजक बराबर भागफल गुणे 7 है ना, और फिर दिया तथा शेषफल का 3 गुना है, मतलब यही वाला जो भाजक है वो रिमाइंडर का कितना है, वो शेषफल का है 3 गुना, ऐसा लिखा है, ऐसा ही तो बोला है। अब आपको जब भाज्य बताना है तो 3 चीजें चाहिए, भाजक भागफल शेषफल, बेसिक से बता रहे, इसके बाद जुगाड़ भी है।
तो यहाँ पर शेषफल दिया है, जब ये तीन चीजें पता होंगी तभी हम भाज्य मतलब डिविडेंड बता सकते हैं। और यहाँ पर शेषफल दिया है 28। ये देखो शेषफल यहाँ 28 कर दिया जाए तो क्या 28 करने पे हमें भाज्य नहीं मिलेगा, हमें मिल जाएगा भाजक का मान। अब इसे भी गुणा ना करो, ये तो मिल गया भाजक कितना 28 इंटू 3। तो जहां भाजक है वहां रख सकते हैं 28 इंटू 3। बट अभी समझिए, अभी भागफल बताना है, भागफल बताना है कितना होगा। तो भागफल के लिए फिर से आ जाओ यहाँ वाले कॉन्सेप्ट पर, ये पहले ही सवाल में बोल रखा था। भाजक का मान यहाँ रख दो 28 इंटू 3, हमने इसका रिजल्ट यहाँ पर रख दिया है और बराबर है ये जो भागफल है उसका कितने गुना, तो 7 गुना। बोलो भाई, अब अगर 7 से इसको हम कैंसिल आउट करें, 7 चौके 28, तो 4 गुने 3 का मतलब कितना 12, मतलब भागफल मिल गया 12 और भागफल के स्थान पर 12 रख दो प्लस शेषफल सवाल में दिया ही है 28 होगा, ऐसा दिया था, सवाल पढ़िएगा, ठीक है। अब इनका हम गुणा करके और इनको जोड़ना है, तो पहले आपको पता है मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाद में एडिशन। तो 28 का 3 से गुणा करोगे, 3 अट्ठे 24, 2 3 दूना 6 2 8, यही होगा। और मल्टीप्लाई 12 प्लस में 28, सो 12 चौके 48 का 8 4 बचेगा, 12 अट्ठे 100, 12 अट्ठे 100 कितना 12 अट्ठे 96 होगा ना, 12 अट्ठे 96 और यहाँ बचा था 4, तो कितना हो गया 1000 प्लस में हो गया 28, 8 और 8 16, 2 1 3, तो हमारा आंसर होगा 1036। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 1036। क्या इतनी बातें क्लियर है भी सबको? बोलो क्लियर है? ठीक, ये था बेसिक कंसेप्ट। आप समझिए, थोड़ा सा समझिए कि अगर ऐसे सवालों को जल्दी से जल्दी लगा सकते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, सुनिए मेरी बात। जो मैं बताने जा रहा है एग्जाम टाइम में आपको वो करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा और याद रख लीजिएगा। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल कहाँ होता है ये मैंने बता दिया है। आप एक काम करना, सवाल को पढ़ते रहना, सवाल एक बार फिर देख लीजिए। सवाल में देखा था भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है, तो आप एक काम करो, ये फार्मूला लिखा या फिर याद रखेंगे, जो भाजक है वो भागफल का कितना है, ये है 7 गुना, ऐसे एरो बना लेना। ये वाला भाजक भागफल का 7 गुना है, 7 से गुणा करने पर भाजक आएगा। लेकिन यही लिखा है कि शेषफल का कितना है, तो शेषफल का है 3 गुना, मतलब 3 से गुणा करेंगे तब ये आएगा। अब रिमाइंडर दिया भी है, कितना दिया था 28 दिया था, यहाँ पर साइन है प्लस का, इन दोनों को पता करना है तो पता कर लो, भाज्य मिल जाएगा। ये 28 है शेषफल, शेषफल 28, 28 का कितना, तो 28 का हम 3 गुना करेंगे तो हमें भाजक मिलेगा, ये कह रहा सवाल। 28 का 3 गुना जब मल्टीप्लाई कर लो 28 इंटू 3, तो जो भाजक हो जाएगा वो हो जाएगा 28 इंटू 3। ये तो हो गया, कौन हो गया भाजक। लेकिन अब भागफल पता करना है, दो चीजें मिली, तो सुनिए, भागफल पता करना है, एक काम करो, भागफल का 7 गुना था ना ये भाजक, भागफल का 7 गुना, ये खुद 7 गुना है, तो इसमें 7 का गुणा नहीं करना, हमने इसको 7 से काट के लिख देना है। हमें क्या करना है, 28 गुने 3 था, इसको 7 से काट दो, 7 से काट दो, 7 चौके 28, 4 3 12, मतलब यहाँ 12 लिख दो, ठीक है। अगर हम कहते हैं भागफल का 6 गुना है तो हम 6 से काटते, भागफल का 5 गुना है तो हम 5 से काटते कि 5 गुना किसका होगा, इसलिए। और बाकी इतने को सॉल्व करके हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, आंसर हो जाएगा 1036, ठीक है। ये थोड़ा सा जल्दी लगा सकते हो, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो सेम इसी मेथड पर, इसी एरो के मेथड पर एक सवाल ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन इस बार कह रहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, शेषफल 8 है, तो भाज्य बताइए। आप थोड़ी देर करके दिखाओ, बोलो कर लोगे ना, बड़ा इजी सवाल है, बहुत ही ज्यादा इजी है।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सवाल ने कहा भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, ये भाजक है, ये भागफल का कितना है, भागफल का 10 गुना है, और शेषफल का कितना है, तो यही वाला शेषफल का है 8 गुना, यही तो बोल रहा। भाजक भागफल का 10 गुना है, शेषफल का 8 गुना है, ये सवाल ने कहा। तो भाज्य बताइए, यदि शेषफल कितना हो 8, अरे ये 8 है, यहाँ साइन हो जाएगा प्लस का, 8 का गुना करेंगे 8 से, यही तो सवाल कह रहा। तो 8 का गुना अगर 8 से करोगे तो 8 अठे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। लेकिन ये जो 64 है ये 10 गुना है किसी नंबर का, किसका 10 गुना होगा, ये सवाल ने कहा। 1 मिनट, ये गलत है ना, यहाँ था 5 गुना। भाजक भागफल का 10 गुना है, शेषफल का 5 गुना। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य बताना है। यहाँ 8 हो गया तो 8 का 5 गुना, इसका 5 गुना था, 8 25 40, डायरेक्ट लिख देंगे। अब ये जो 40 है वो किसी नंबर का 10 गुना है। 40 किस नंबर का 10 गुना होगा ये अगर बताना हो तो 40 किसका 10 गुना है, 10 से काट देंगे, 10 से काट दो मतलब किसका, 4 का। तो मिल गया भाजक, मिल गया भागफल, मिल गया शेषफल। आपको डिवाइजर मिल गया, कोशेंट मिल गया, रिमाइंडर मिल गया, डिविडेंड बता सकते हैं। सो 4 चौके 16, 160 और प्लस में 8 है, आंसर हो जाएगा 168। 168 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या इतनी बातें आपको क्लियर है भाई, बोलो क्लियर है ना। तो अगले सवाल पर आए। अगला सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट करके आंसर कर दीजिएगा। मैं सवाल यहाँ लिखे दे रहा, ठीक है। सवाल यहाँ दिख रहा होगा, भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य बताइए। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल घर पे लगा लीजिएगा, बाद में कमेंट करके बता दीजिएगा। और हम लोग आते हैं दूसरे वाले टाइप पर। ये जो था ये पहला टाइप था जो हम इस फॉर्मेट पर लगा सकते थे, ठीक है। ठीक है, अगला आइए, अब हम बात करते हैं एक अलग यूनिक मेथड की, ठीक है, एक अलग यूनिक मेथड की, एक अलग ही मेथड की। तो सुनिएगा, सुनाए भाई। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है। सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है, उत्तरोत्तर शेषफल किसे कहते हैं। बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप टीचिंग सेगमेंट की तैयारी कर रहे हो तो ये सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये जूनियर लेवल में आता है। ठीक, कौन सी चीज, उत्तरोत्तर शेषफल। बाकी लेखपाल, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी चाहे जिस एग्जाम में बैठेंगे मिलेगा, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं शेषफल का ही एक बेहतरीन खूबसूरत सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं उत्तरोत्तर शेषफल या सक्सेसिव रिमाइंडर। अब सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है जरा ध्यान से समझना, ठीक है। सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है जरा ध्यान से समझेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि किसी नंबर को, कोई नंबर है, मान लेते हैं नंबर है 150। अच्छा, जब 150 को आप काटोगे 10 से, मतलब भाग दो 10 से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 15। यही तो है, 10 से काटने पर भागफल मिलेगा 15। हम यही तो कह सकते हैं 15 गुने 10 150, कुछ नहीं बचे। तो समझिए मेरी बात, जब हम भागफल वाली कंडीशन में आते हैं तो भागफल वाली कंडीशन में जो हमारा भागफल है, क्वोशिएंट है, हम कह सकते हैं कि वही हमारा उत्तर है या आंसर है, ठीक है। जब भी कभी हम भाग देंगे तो जो भागफल मिलेगा उसे हम उत्तर कह सकते हैं, रिमाइंडर जो बचेगा उसको छोड़ दें, भागफल उत्तर। अब समझिएगा, अगर ये उत्तर है, ये आंसर है हमारा, कि आंसर है 15, लेकिन अगर हम इसी आंसर को फिर से भाग दें किसी एन अदर नंबर से, लाइक 6 से, तो 6 दूना 12, बोलो क्या बचेगा, 3, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं कि नहीं भाई। तो यही सवाल के कहने का मतलब अगर दूसरे तरीके से हो जाए
कि किसी संख्या को जब 10 तथा 6 से भाग दिया जाता है, कैसा भाग दिया जाता है, उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 0 और 2 3 बचता है, ऐसा बोला जाता है। फिर से सुनिए, समझिएगा सवाल। कोई नंबर था 150, 10 से भाग दिया तो उत्तर 15। अब इसी उत्तर को फिर से भाग देकर कुछ और उत्तर निकले, उत्तर प्लस उत्तर ही कहलाता है उत्तरोत्तर। ठीक है, उत्तर प्लस उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तरोत्तर। सक्सेसिव बोल देंगे, मतलब जो भागफल मिलता है उसे फिर से भाग देना है और इस क्रम में हमें आंसर करना है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं एक छोटे से सवाल से, पहले बेसिक समझिए फिर जुगाड़ समझते हैं। ठीक है, तो बेसिक के लिए आपके स्क्रीन पर पहला सवाल दिख रहा होगा। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेषफल बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेषफल बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। 4 ऑप्शंस हैं, आपको आंसर्स बताने हैं कैसे करें। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तरोत्तर शेषफल। चलिए बताइए, आप कोशिश करिए। ये सक्सेसिव रिमाइंडर पर बेस्ड सवाल है भाई, बताएं। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेषफल बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेषफल बचता है। यदि संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। ऐसे सवालों को करने का जो बेसिक मेथड है पहले वो समझिए। पहले सवाल का मतलब समझिए, एक संख्या को 13 से भाग देना, तो उस नंबर को आप मान लो x है और उसको भाग दिया गया 13 से। 13 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं, यहाँ बचा है 1 बचा। हमने भाग कितनी बार दिया ये सवाल में नहीं लिखा, इतनी चीज क्लियर है भाई। तो आप मान लीजिएगा कि कोई नंबर x था, उसको जब 13 से भाग दिया तो हमने y टाइम भाग दिया। 13 गुने y कुछ आया होगा और 1 बचा। ठीक है, अब समझिए, यदि भागफल को, ये है भागफल y, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो शेषफल 3 बचता है। यहाँ है शेषफल 3। ठीक है, तो शेषफल 3 बचता है। कितनी बार भाग दिया है ये भी नहीं पता, लेकिन सवाल ने कहा है कि यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेष बताइए। इस संख्या का मतलब है x को, कि अगर हम x को 65 से भाग देंगे तो हमें शेषफल क्या मिलेगा ये बताना है। आप सवाल का मतलब समझ पाए हैं? ठीक, मतलब समझ पाए हो तो आप करके दिखा दो। हम x को 65 से भाग देकर शेषफल कैसे बता पाएंगे, तब बता पाएंगे जब हमें x के बारे में पता चल जाए। x क्या है, x है डिविडेंड, अंग्रेजी में डिविडेंड, हिंदी में भाज्य, और भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। y पता करोगे तो x पता हो जाएगा। y पता करने के लिए यहाँ होगे, 5 गुणे कितना किया नहीं पता, तो लास्ट में क्या है 3, ऐसा है। अब आपको मेरी बस एक छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा जो लास्ट वाला डिवाइजर है उसको मान लेंगे 1। 5 का भाग कितनी बार दिया, बस आप मान लेना 1 बार भाग दिया, और फटाक से आंसर आएगा, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, हमेशा फिर से सुन लीजिए, लास्ट वाले को मानेंगे 1, हमेशा सही हो जाएगा। आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, अभी थोड़ी देर पहले लिख रहे थे ना, भाजक गुने भागफल, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा शेषफल। अरे अभी एक और जालीदार मेथड है इसी का, उस जालीदार मेथड पर भी आते हैं, लेकिन थोड़ी देर बस इसको सीख। हाँ है, एक जालीदार मेथड है, अभी बताते हैं, इसको समझो। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, तो हमने क्या करना है, पहले y का मान निकाल लो। y भाजक है, भाजक कितना है 5, भागफल कितना 1, प्लस में शेषफल है 3, ये वाला रिमाइंडर, 5 एकम 5 3 8, y का मान आ गया 8। y का मान इस कंडीशन में यहाँ रख लो। x बराबर कितना 13, 13 का गुणा y से मतलब 8 से,
और प्लस में कितना, ये वाला 1, यही तो हो जाएगा भाई। सो x बराबर हो जाएगा 13 × 8। 13 8 कितना, बोलो 13 8 कितना, 104, और प्लस में 1 था तो हमारा आंसर आ गया 105। ये है x की वैल्यू, x की वैल्यू है 105। और अब सवाल ने कहा था कि यदि इसी संख्या को, मतलब x को 65 से भाग दें तो शेषफल बताओ। अरे x का मान पता चल गया, 105 आया था, 65 65 से एक बार भाग जाएगा, बोलो क्या बचेगा, तो हम बोलेंगे बचेगा 40, और यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर डी 40। क्या फिर से ये समझाना है, बोलो, ये बेसिक मेथड है, क्या फिर से समझाना है? तो एक बार दूसरे मेथड से समझते हैं, जालीदार मेथड से समझते हैं। इसको मैं मिटा दूं। सक्सेसिव रिमाइंडर का जो मतलब है वो मतलब आप समझ पा रहे हो कि नहीं, बस इतना बताइए। सक्सेसिव रिमाइंडर का मतलब समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब एक नया मेथड सीखते हैं इसी सवाल को करने का। सुनिए, सवाल ने कहा था एक संख्या को 13 से भाग देते हैं, उस नंबर को मानना था x। जालीदार मेथड मतलब ये वाला मेथड, जैसे लासा मासा निकालते हैं। x को भाग दोगे जब 13 से, तो जितनी बार भाग दोगे वो यहाँ लिखते हैं। मान लो y टाइम भाग दिया है, जो बच रहा शेषफल उसको एरो बना के यहीं पर लिख लो। 13 से भाग दिया तो बचा कितना है, कितना बचा था भाई, 1 बचा था। फिर इसको भाग दिया था हमने किससे, हमने इसको भाग दिया था 5 से, और कितनी बार भाग दिया था, मान लो z बार। क्या बच रहा था इस बार बच रहा था 3, तो 3 यहाँ लिख दो। अब सवाल कह रहा था कि जब x को 65 से भाग देंगे तो शेषफल बताओ। समझना मेरी बात, यहाँ पर इतना फिगर बनाने के बाद आप ये समझ रहे हो ना, x को 13 से भाग दिया, y बार 1 बचा, y को 5 से भाग दिया, z बार 3 बचा, बस इतना ही है। ठीक है, बस फिगर में सजा लेंगे उसी चीज को, जिस चीज को अभी कर रहे थे अलग अलग। हमेशा लास्ट वाला ये जो z है ना, वो अंतिम, वो लास्ट वाला क्या है, ये है अंतिम भागफल, ये अंतिम भागफल है। भागफल समझते हो ना, कोशेंट। और अंतिम भागफल को हमेशा मान लेना है 1, ये हमेशा मानेंगे, किसी भी सवाल में हमेशा मान लेंगे 1। अगर हमने z को 1 मान लीजिए तो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट बनेगा, x बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल 13 गुणे y प्लस 1, ये बनता है। y बराबर 5 गुणे z प्लस 3, ये होता है। समझ रहे हो ना, अभी पहले थोड़ी देर पहले सीखा है तो समझिएगा। z बराबर अगर हम रखते हैं 1 लास्ट वाले को, तो 5 एकम 5 और 3 हो गया 8, यहाँ हो गया 8। अब 13 8 104 और 1 जुड़ेगा 104 और 1 105, x का मान 105, और फिर भाग दे देंगे हम 65 से, और आंसर कर लेंगे जितनी बार भी भाग जाए उतनी बार। ठीक है, ठीक है। एक बार 65 होगा और बचेगा 40। चलिए, ये अगर नहीं समझ में आ रहा, मैंने कोशिश करी है, तो एक बार और देख लेंगे। ठीक है, वीडियो रिवाइंड करके पूरी देख लो एक बार, उसके बाद। ठीक है, अगर समझ में आया है अगर, तो अगला सवाल लगाओ। अगला सवाल है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, देख रहे होंगे आप। भाई क्वेश्चन इस बार क्या कह रहा, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी? इस सवाल को समझिए और आंसर करिए। बोलो। इस बार 3 लेवल तक गए हैं। क्वेश्चन यहाँ लिखा होगा, हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं, आप साथ साथ देखिएगा, फिर इस पर बेस्ड आपको होमवर्क के लिए देंगे कुछ सवाल। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, अरे कोई नंबर है, उस नंबर को आप मान लेना, जैसे x y z मानते हो, कुछ भी मान सकते हो, a b c d, कोई डिफेक्ट नहीं आता, कुछ भी मान सकते हो।
ए को भाग दिया जब 4 से, सवाल कह रहा ए को भाग दिया 4 से तो शेषफल 2 बचता है। अरे बी आया, मान लेंगे 2 बचता है, यहाँ लिख दो। फिर प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल रिमाइंडर आता है 3। तो ठीक है, लेकिन अब करते हैं अगले